कैंपेन आगे बढ़ेगा तो जाहिर है आप लोग के जो भी मकासद आप बयान करते हैं उसके अंदर मैंडेट चोरी आप लोगों का एक ग्रीवेंस है और आप लोग इस हुकूमत को घर भेजने की भी बात करते हैं, फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल भी मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी कि हम मुतालबा करते हैं कि नया इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप सब सियासी जमातें मिलकर टुवर्ड्स दिस एंड कॉज काम कर रही हैं सर, तो फिर अगर कल को दोबारा फ्रेश इलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट बनती है, तो फिर क्या ये पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस के अंदर भी कन्वर्ट होगा किसी सूरत में? क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत अगर आप उसका पैटर्न देखें सर, तो वो फिर जब गवर्नमेंट आती है तो फिर गवर्नमेंट में वो अपना हिस्सा मांगते हैं, उसके बगैर वो किसी का साथ नहीं देते। देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर हम इस कैंपेन को इकट्ठे लेके चलते हैं और ये कैंपेन कामयाब होती है तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि जी इसको हम एक इलेक्टोरल अलायंस में तब्दील करें, ये डेफिनेटली कंसिडर की जा सकती है। तो इमरान खान साहब की काबीना में मौलाना फजल रहमान वजीर हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि ये इलेक्टोरल अलायंस बनेगा। वो हम जो उस वक्त के हालात हैं, उस वक्त के जो तकाजे हैं, उनके मुताबिक फैसला करेंगे, वही बेहतर होता है रादर देन कि हम यकमुश्त यही फैसला करें। इट्स टू अर्ली टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एन इलेक्टोरल अलायंस। सर वैसे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी आपको, मैं वैसे ऑन अ लाइटर नोट कह रही हूँ कि मैं जो भी सवाल कर रही हूँ आप कहते हैं इट्स टू अर्ली, लेकिन उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सो इज दैट आल्सो नॉट टू अर्ली टू मेक अ क्लेम लाइक दैट? देखिए, इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये पाकिस्तान की सियासत का तकाजा है। हाँ, वो बनेंगे, तो वो बिल्कुल उमर साहब ठीक कह रहे हैं, इट्स नॉट साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो इत्तेहाद होते हैं ना, सियासी इत्तेहाद जो होते हैं, ये बड़े डेलिकेट मामलात होते हैं। इनकी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होती है और उन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के हम लोगों ने इत्तेहाद करना है। बन जाए तो बहुत अच्छा है, इलेक्टोरल अलायंस भी बन जाए तो मेरे जैसे आदमी जो है वो कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज आई सेड, वक्त के तकाजे क्या हैं, उस वक्त क्या नीड्स हैं, उसको सामने रखकर ये फैसले किए जाएंगे। इस वक्त जिस चीज़ के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो ये है कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद हम एक अवामी जो मोबिलाइजेशन प्रोग्राम है, अवामी एहतजाज जो है, वो ईद उल फितर के बाद शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद उसके नताइज के ऊपर मबनी है कि ये जो इस वक्त जो इत्तेहाद होगा ये क्या शक्ल इख्तियार करता है। अच्छा सर, ये जो पोस्ट ईद एहतजाज है मैं उसके ऊपर आती हूँ, लेकिन अभी आपने गो के कहा कि मैं वाउडा साहब की बात पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं फिर भी सवाल इसलिए पूछूंगी सर दो बातों की वजह से। एक तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन कुछ इशूज़ के ऊपर वाउडा साहब माजी में आके देते रहे, माजी करीब में, वो सही साबित होती रही है, एक तो इस वजह से। दूसरा ये कि सर क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कोई भी अपोनेंट हो जब एलिगेशन लगाए तो वजाहत ले लेनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है उसकी गारंटी के ऊपर टिकी हुई है। ये सारी की सारी पीटीआई की क़यादत जो इस वक्त आपको बाहर एक्टिव नजर आती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो चाहते भी नहीं है कि इमरान खान साहब फौरन बाहर आ जाएं। अब आप ये कमेंट मांग रही हैं, मैं इनसे क्या इसके ऊपर कमेंट करूं? हाँ सर, लेकिन आप भी क़यादत में शामिल हैं, आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं वो। और कुछ और जो मैंने कभी भी ट्वीट भी किया है कि वो, बल्कि कल एक प्रोग्राम में भी मैंने कहा है कि कुछ टाउट्स छोड़े गए हैं मार्केट में, जिनको मीडिया भी एक एक घंटा बिठा के उनसे गुफ्तगू करता है। ये टाउट्स छोड़े गए हैं, इनका मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसयूनिटी और डिसअफेक्शन क्रिएट करना, और ये उसी को ये टारगेट बना के वही इनका ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव को ये परसू कर रहे हैं। और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में इस किस्म की जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। ये आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि मैं टाउट्स का जो है वो किन का नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल कोई डिसयूनिटी नहीं है, बिल्कुल कोई अदम इत्तेहाद नहीं है, हमारे में बिल्कुल मौजूद हैं। हम लोग यकजा हैं, हम एक हैं खान साहब की लीडरशिप के पीछे। और आप देखेंगे कि ये जब शुरू होती है ये तहरीक, उसके बाद और क्या ये नए राग जो है ये अलापना शुरू करेंगे। ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। वाउडा साहब सिटिंग सेनेटर है, आप टाउट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप समझ रही होंगे मैं टाउट्स की बात कर रहा हूँ। रीसेंट एक्सपल्शन जो है आपकी पार्टी से शेर अफजल मरवत साहब इसी तरह की कैटेगरी में डालते हैं ऐसे लोगों को भी? शेर अफजल मरवत साहब को बसा औकात शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे और उनको कहा गया था कि वो अपना कॉन्टेक्ट चेंज करें, वो पार्टी के मामलात को पब्लिक फोरम के ऊपर ना लेके जाएं। ना सिर्फ ये कि वो पब्लिक फोरम के ऊपर ले जाते रहे बार बार, बल्कि उन्होंने बहुत से उसमें ऐसी चीज़ें भी कहीं जो कि जिनका कोई सच के साथ कोई दूर पार का भी। वो मजीद भी कह रहे हैं, आई एम श्योर कि आपके कानों तक भी पहुंच रही हूं। पार्टी में नहीं रहे तो इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्टी एनी लॉन्गर। ठीक है। अच्छा सर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक
बनने की किसी किस्म की कोई खबर है कि और फिगर भी आ रहा है कि कोई 36 लोग हैं, बल्कि मैं तो नाम नहीं लेती लेकिन नाम भी चल रहे हैं कि कौन लोग हैं जो कि बनाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर सर इस तरह की कोई बात होती, 36 इज अ बिग नंबर, अगर आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज करने की बात की जाए, कोई इस तरह की चीज़ अभी तक आप लोगों को कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, कोई वाइब आ रही है पार्टी के अंदर से? देखिए, अव्वल तो इस किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गुफ्तगू जो है वो पिछले 3 साल से हो रही है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, नंबर 1। नंबर 2, जिन 26-27 लोगों ने हमें पैसे लेके हमें छोड़ा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, वो अब सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएगा, अव्वल तो कोई जा ही नहीं रहा, अव्वल तो कोई जा ही नहीं रहा, और अगर कोई जाता है तो वो भी एक सियासी जनाजा बन जाएगा। ये इनकी रेलेवेंस और इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ खान साहब की सपोर्ट से है, खान साहब के लीडर होने के नाते से है, इनकी अपनी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन सर आप लोगों को तो नुकसान पहुंचा देंगे ना ये सियासी जनाजे। आप लोगों की कौमी असेंबली में स्ट्रेंथ पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, उतनी नहीं है जितनी आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की होनी चाहिए, वो और खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी जो जद्दोजहद है वो हमारी नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि नेशनल असेंबली में हमारी स्ट्रेंथ 180 की है, हमारे पास वो नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया हुआ, इलेक्शन लूटा That's what I'm saying, हाँ। वो हमारी बेसिस नहीं है। जो हम ये पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका कोई जो डिपेंडेंस है वो नेशनल असेंबली में हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं है, ये हमारी स्टेट पावर के ऊपर है। स्टेट पावर हमारी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, उसको कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा सर, आप लोग तहरीक चला रहे हैं, गवर्नर साहब आप लोगों के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। मैं तहरीक के ऊपर ब्रेक से बाद आपसे तफसील से कमेंट लूंगी, लेकिन इस आप लोगों का जो ये अलायंस है उसके ऊपर गवर्नर केपीके ने कहा है जी कि अंजुमन फारिगान है, निकलेगा कुछ नहीं, वैसे ही टाइम किल कर रहे हैं ये लोग। ये अब गवर्नर साहब कह रहे हैं, अब गवर्नर साहब के ऊपर भी ये जो उन्हीं की टर्म है बड़ी अच्छी तरह लागू होती है, क्योंकि वो गवर्नर का रोल अदा करने की बजाय वो चीफ मिनिस्टर का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो उनको सचता नहीं है, उनको पनपता नहीं है। देखिए, हमारी जब हुकूमत थी तो 4 लॉन्ग मार्चेस हुए थे, आपको याद है, और उनको रोकने की बजाय हमने उनको चाय पानी भी दिया था, उनको खाना वाना भी खिलाया था, आपको याद होगा, सारा याद होना चाहिए। हमारा रवैया जो है वो जमहूरी रवैया है, हमारी इक़्तिदार जो है वो जमहूरी इक़्तिदार हैं। हमारे खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है या एजिटेशन करना चाहता है तो करके देख ले। चले सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी, मुझे चल जाएगा कि कितने पानी में खड़े हुए हैं ये। चले, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके ये जो आप एजिटेशन बात कर रहे हैं ना, सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुंडी साहब ने बड़ी तफसील से इस पर बात की और आप कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करें, मैं इस पर बात करती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले रऊफ साहब हम बात करते हैं वो गवर्नर साहब की, वो मैं उसकी तरफ आती हूँ, लेकिन अभी एज वी स्पीक खबर आ रही है कि आप लोगों ने जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बासी साहब ने मैंने इब्तिदाई में भी बल्कि बताया कि पहले भी ये बात कही है कि जगह वेन्यू तलाश करने में आप लोगों को मसला हो रहा था और आप लोगों से 2 दफ़ा आप लोगों को तब्दील करना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे आप लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। आज जहां पर मकामी होटल पे आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस की, अब खबर ये आ रही है कि उन लोगों ने भी कल जगह देने से मना कर दिया है। अब बासी साहब कह रहे हैं कि हम जो भी होगा कॉन्फ्रेंस तो होगी। असद कैसर साहब कह रहे हैं हम कोई जानवर तो नहीं है, तहरीक जारी रहेगी, हम इंसान हैं, तहरीक तो अब हम चला के रहेंगे। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन, और कल की कॉन्फ्रेंस पे अब आपका क्या ख्याल है, कैसे होगी? यास्मीन, देखिए, ये जब से अनाउंस हुआ था ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनेकाद, तो उस वक्त से जितने भी वेन्यूज़ थे हमारे पोटेंशियल वेन्यूज़, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स गई थी और उनको ऑर्डर्स गए थे कि आप इनको ये जगह नहीं देंगे। तो लाजमी बात है बहुत सी जगहों के ऊपर हमने किया, लेकिन फिर एक जगह एट्रियम मिली और उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर इन्होंने एट्रियम को भी उन्होंने भी हमसे माजरत कर ली कि जी नहीं, हम आपको जगह नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम ये लेजेंड्स होटल में गए थे, जहाँ के आज का जो सारे दिन का प्रोग्राम वहाँ हुआ है, लेकिन हमें थ्रू आउट पता था कि उनके ऊपर जो है प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। कंसिक्वेंटली अब शाम को उन्होंने कहा है देखिए कल का सेशन तो होगा,